हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप नीट 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में एक लिंक मिलेगी जहाँ से आप रैंक बूस्टर सीरीज़ के पेपर और डीपीपीज वहाँ में फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मेरे पिछले कुछ दिनों से मैसेज आ रहे हैं, कमेंट भी मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के आए नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। जैसे कि आप लोगों ने अभी पिछले कुछ दिनों से देखा होगा कि ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है कैंसिल सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन। कोविड के केसेज जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं उस हिसाब से स्टूडेंट्स की अपनी डिमांड है अपनी सेफ्टी के रिगार्डिंग, लेकिन बोर्ड ने पहले ही बोल रखा है कि हमने सिटीज़ जो है वो एग्जामिनेशन के जो सेंटर्स हैं वो 45 to 50% इंक्रीज कर रखे हैं, हम एग्जामिनेशन को सेफली कंडक्ट करा सकते हैं। बात ये नहीं थी, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत है यहाँ से, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में ये पॉइंट आने लगा कि इसका इफेक्ट क्या नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के ऊपर पड़ेगा अगर यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड की जो स्टूडेंट्स की डिमांड है वो यहाँ पे पूरी हो जाती है। क्या इसका जो इफेक्ट है फिर वो क्या नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन पे पड़ेगा, क्या नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन और आगे जाएगा, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट भी हैं, काफ़ी सारे लोगों की मैंने वीडियोस भी देखी जो कह रहे हैं हो सकता है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं हो सकता है। मैं अगर आप लोगों से नॉर्मली एक पॉइंट शेयर करूं प्रीवियस ईयर के हिसाब से, तो एक बार इस बार जो नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट रखी गई है वो आपकी इस प्रकार से ही रखी गई है कि अगर आगे चल के कुछ हो, जैसे कि जब एग्जामिनेशन की डेट अनाउंस नहीं हुई थी तब भी मैंने आपको बताया था, काफ़ी सारे एजुकेटर्स लोगों ने भी आपको बताया था कि डेट कुछ इस प्रकार की आएगी। सब लोग जुलाई की डेट एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन डेट जो है वो आपकी अगस्त की इसीलिए रखी गई थी, अगर कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है तो भी आपके पास काफ़ी टाइम होगा। लास्ट ईयर एग्जामिनेशन सितंबर में कंडक्ट कराया गया था, यहाँ पे अगस्त की डेट आपको पहले ही दे जा चुकी है। सेकंड पॉइंट कि आपके एग्जामिनेशन के एप्लीकेशन फॉर्म में डिले इसीलिए किया जा रहा है कि एग्जामिनेशन की जो सेंटर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज किया जा सकें। काफ़ी सारी स्टेट गवर्नमेंट ने ये भी डिमांड की है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक एग्जामिनेशन सेंटर्स तो आप दे ही दीजिए, ताकि एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट तक स्टूडेंट्स को ट्रैवल यहाँ पे करके जाना ना पड़े। तो पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि हर एक चीज़ यहाँ पे देखी जा रही है। एग्जामिनेशन की डेट अच्छे से एक बार कंफर्म करके यहाँ पे काफ़ी अच्छी डेट रखी गई है। एग्जामिनेशन के एप्लीकेशन फॉर्म में इसीलिए डिले हो रहा है ताकि आपके सेंटर्स यहाँ पे इंक्रीज किया जा सकें। लास्ट ईयर एग्जामिनेशन सिटीज़ फॉर्म पहले ही फिलअप हो चुके थे, इसलिए एग्जामिनेशन की सिटीज़ इंक्रीज नहीं की थी, उसी पर्टिकुलर सिटीज़ के अंदर सेंटर्स इंक्रीज किए थे। यहाँ पे आपको इस बार सिटीज़ भी इंक्रीज देखने को मिल सकती हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ अभी नहीं आनी चाहिए, और ये चीज़ हम सब ने देखा था कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम कंडक्ट करा के ही रहती है और एक फिक्स टाइम के बीच में एग्जामिनेशन कंडक्ट करा के ही रहेगी, बिकॉज एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से ये जो पॉइंट आ रहे हैं और जो स्टूडेंट्स के मन में अभी डाउट आ रहे हैं क्या हो सकता है नीट के रिगार्डिंग, क्या नहीं हो सकता है नीट के रिगार्डिंग, इस चीज़ को अभी हम लोगों के अंदर नहीं आना चाहिए। आप लोगों के पास एक अच्छा टाइम पीरियड है, आप लोगों के पास 3.5 महीने मैं मान के चलता हूँ आप लोगों के पास टाइम है। इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है, बिल्कुल लास्ट टाइम चल रहा है, इसको रिविजन करना है, इसी में फिर मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना, अपनी कमियों को दूर करना, जो चीज़ आपके वीक पॉइंट रह चुके हैं, डीपीपीज हों, क्वेश्चन हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हों, कुछ एनालिटिक क्वेश्चन हो, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हो, इन सबको सॉल्व करने पर आपको यहाँ पे फोकस रहना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म जब भी रिलीज किए जाएंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, कोई भी उसके रिगार्डिंग अपडेट आएगी वो हम आपको बता देंगे, लेकिन एग्जामिनेशन पोस्टपोन के रिगार्डिंग या फिर एग्जामिनेशन के कैंसिलेशन के रिगार्डिंग इस पे आप फोकस ना करें। अभी ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, अगर एक साल अगर आपका इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर आपके थोड़े से मार्क्स कम आ जाते हैं तो इसके लिए आपको पूरा एक साल वेट करना पड़ेगा। ये नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, कोई आपका ट्वाइस अ ईयर या थ्राइस अ ईयर या 4 बार साल में नहीं हो रहा है, आपको साल में एक ही बार एग्जामिनेशन हो रहा है। अगर आपका इस एग्जामिनेशन में इस टाइम पे स्कोर कम हो गया तो फिर आपको इसके लिए पूरे के लिए आपको फिर से वेट करना पड़ेगा एक साल के लिए और अपने स्कोर को इंक्रीज करने के लिए। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन पे फोकस रखें, ये मेरा खुद का मानना है कि इन सब चीज़ों के लिए अभी टाइम नहीं है, इन सब चीज़ों पे पॉइंट पे ध्यान ना दें। आप लोग केवल और केवल स्टडी फोकस करें, और जहाँ से भी ये न्यूज़ आ रही है कि हो सकता है नहीं हो सकता है, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि इस चीज़ को अभी आपको हमें बंद करना चाहिए। थैंक यू।